आपने भी सुना मैं क्या बात कर रही थी? अगर नहीं सुना तो गलती आपके कानों की नहीं है, गलती मॉडर्न सिनेमा के पाइपलाइन की है। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ द मम्बल क्राइसिस, जहां एक्सप्लोजन्स कान फाड़ देते हैं पर हीरो की बातें समझ नहीं आती। दिस इज ब्लू डॉग, लेट्स टॉक सिनेमा। वेलकम बैक। कभी नोटिस किया है कि आप अपने घर में बैठकर मूवी देख रहे हो और आपका हाथ हमेशा रिमोट पर होता है। एक्शन सीन आया तो वॉल्यूम डाउन, और जब डायलॉग शुरू होने वाला हो तो वॉल्यूम अप। या फिर आपने हार मान ली और हमेशा सबटाइटल्स ऑन रखते हो। ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल अकूस्टिक क्राइसिस है। इसके पीछे कोई एक दुश्मन नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग चॉइसेस, टेक्निकल प्रोसेसिंग और बैड साउंड मिक्सिंग। पहले के जमाने में एक्टर्स थिएटर बैकग्राउंड से आते थे, उन्हें प्रोजेक्शन सिखाई जाती थी, यानी अपनी आवाज को हॉल के आखिरी कोने तक बिना माइक के पहुंचाना। थिंक अबाउट मिस्टर दिलीप कुमार या मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनका हर लफ्ज एक बुलेट की तरह क्लियर होता था। लेकिन आज हम हाइपर नेचुरलिज्म के पीछे भाग रहे हैं। एक्टर्स विस्पर करते हैं, मम्बल करते हैं और उन्हें लगता है कि ये ऑथेंटिक है। पर रियलिज्म के चक्कर में हम क्लैरिटी खो चुके हैं। अगर ऑडियंस को बात ही समझ नहीं आएगी तो इमोशनली कनेक्ट कैसे करेंगे? अब आते हैं उस आदमी पर जिसने ये डिबेट छेड़ी, क्रिस्टोफर नोलन। इंटरस्टेलर और टेनेट की मिक्स पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। नोलन की एक बहुत स्पेसिफिक फिलॉसफी है, साउंड इज एन एक्सपीरियंस नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। वो चाहते हैं कि अगर सीन में प्लेन का शोर है तो वो डायलॉग से ज्यादा लाउड होना चाहिए ताकि आप वो केओस फील कर सको। नोलन गलत नहीं है, उनका एक विजन है। प्रॉब्लम तब होती है जब पूरी इंडस्ट्री उस एक्सपेरिमेंटल मिक्स को कॉपी करने लगती है बिना उसकी डेप्थ समझे। डायरेक्टर्स को लगता है कि डायलॉग को म्यूजिक के नीचे दबाना कूल है, लेकिन कंट्रास्ट देखिए, ड्यून या मैड मैक्स फ्यूरी रोड। इन फिल्म्स में स्केल बड़ा है, एक्सप्लोजन है, पर डायलॉग हमेशा शार्प रहते हैं। जॉर्ज मिलर जानते हैं कि बिना क्लैरिटी के स्टोरी आगे नहीं बढ़ती। Nolan is an exception, but the industry has turned his choice into a bad habit. एक बहुत बड़ा मिथ है कि लेपल माइक्स यानी लैव्स खराब होते हैं। सच ये है कि मॉडर्न प्रोडक्शंस में बूम और लैव्स दोनों साथ यूज होते हैं। प्रॉब्लम माइक में नहीं है, प्रॉब्लम पोस्ट प्रोसेसिंग में है। आजकल सेट्स पर टाइम कम होता है, कपड़ों की रसल या बैकग्राउंड नॉइज को हटाने के लिए साउंड एडिटर्स हैवी नॉइज रिडक्शन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जब आप नॉइज हटाते हो तो आप आवाज की फ्रीक्वेंसीज को भी डैमेज कर देते हो। डायलॉग थिन और डिजिटल लगने लगते हैं। और फिर आती है स्ट्रीमिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन डायलॉग को टारगेट नहीं करती, पर डायलॉग हमेशा मिड फ्रीक्वेंसीज यानी 1 to 4 किलोहर्ट्ज में रहता है, जो सबसे क्राउडेड रेंज होती है। जब फाइल स्क्वीज होती है तब वो डेलिकेट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मास्क हो जाती है। प्लस ज्यादातर मूवी स्पेशल ऑडियो यूज करती हैं, यानी 64 स्पीकर सेटअप के लिए मिक्स होती हैं, पर हम उन्हें अपने लैपटॉप पे सस्ते स्पीकर्स के साथ सुनते हैं। मॉडर्न डायरेक्टर्स को लगता है कि एडीआर करने से एक्टिंग फेक हो जाएगी। Listen to me, we don't have much time. Listen to me, we don't have much time. इसीलिए वो प्रोडक्शन साउंड को प्रिजर्व करने के चक्कर में क्लैरिटी सैक्रिफाइस कर देते हैं। एडीआर मरा नहीं है, पर उसे रियलिज्म के डर से अवॉइड किया जाता है। पर महान डायरेक्टर्स लाइक स्पीलबर्ग जानते हैं कि एक अच्छा डब एक्टिंग को बर्बाद नहीं करता, उसे कंप्लीट करता है। ऑथेंटिसिटी तब काम की है जब ऑडियंस कहानी का हिस्सा बन सके, ना कि सबटाइटल पढ़ने में बिजी रहे। एक और टेक्निकल इशू है फ्रीक्वेंसी मास्किंग। मॉडर्न फिल्म स्कोर्स हमेशा हैवी बेस और स्ट्रिंग सेक्शन यूज करते हैं, जो वही फ्रीक्वेंसीज ऑक्यूपाई करते हैं जो ह्यूमन वॉइस की होती हैं। जब बैकग्राउंड स्कोर और एक्टर की आवाज एक ही फ्रीक्वेंसी पर क्लैश करते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वी आर लूजिंग द बैटल ऑफ द मिड रेंज। डायरेक्टर्स को लगता है म्यूजिक लाउड होना चाहिए टू क्रिएट इमोशन, पर वो भूल जाते हैं कि इमोशन ह्यूमन वॉइस में छुपा होता है। इसीलिए हमें लगता है कि साउंड मडी है। इट्स नॉट जस्ट लाउड, इट्स अनऑर्गेनाइज्ड। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको रिमोट उठाना पड़े वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो अपने कानों को ब्लेम मत करना, इंडस्ट्री को ब्लेम करना जो एक्सपीरियंस के चक्कर में कम्युनिकेशन भूल गई है। सिनेमा देखने की चीज है, पर सुनने की भी है। मैड मैक्स और ड्यून जैसे एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि साउंड ह्यूज भी हो सकता है और क्लियर भी।
हमें उन स्टैंडर्ड को वापस लाना होगा। आपको कौन सी मूवी का साउंड मिक्स सबसे पेनफुल लगा, कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो ब्लू डॉग को सब्सक्राइब करिए। हम सिनेमा के हर सरसराहट को डिकोड करेंगे। स्टे सिनेमैटिक, स्टे लाउड एंड क्लियर। Thanks for watching Blue Dog. Subscribe for more cinema breakdowns, filmmaking insights, and stories from behind the scenes. See you soon.